हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर महादेव। परम सम्माननीय श्री विद्याभिनव सच्चिदानंद नृसिंह भारती स्वामी जी महाराज, परमादरणीय श्री नारायण स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री त्रिलोक जी, सुभद्र आस्तिक जन एवं भारत का भविष्य, हमारे प्यारे ये बटुक वृंद, कल तक जो चर्चा हुई भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में, वो 3 प्रकार की तपस्या क्या होती है इस पर चर्चा चल रही थी। भाई सात्विक तपस्या कैसी होती है, रजोगुणी तपस्या कैसी होती है और तमोगुणी तपस्या कैसी होती है। आज दान भी 3 प्रकार का होता है। हम ये समझते हैं इसने इसको फल दिया ये दान हो गया, इसने भोजन कराया अन्नदान हो गया, इसने कपड़ा दिया ये वस्त्र दान हो गया, इसने भूमि दी ये भूमि दान हो गया। तो ऐसे जो हम विचार करते हैं दान को केवल दान के रूप में देखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं दान भी 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार का जो दान है ऊपर से देखने में एक ही लगता है, परंतु अंतरंग भाव बताते हैं कि 3 प्रकार का कैसे होता है। बोली वृंदावन विहारी लाल की। सबसे पहले भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोक पर विचार कर लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे
देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान कृष्ण कहते हैं हमें इसलिए दान करना चाहिए क्योंकि दान केवल मनुष्य ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दान का मतलब समझते हो? दान करना किसे कहते हैं? माने किसी को कुछ देना। दान किसे कहते हैं? भाई मेरे पास कुछ मेरी वस्तु है, फल है, नया वस्त्र है, या मेरे पास अन्न है, या सोना है, या भूमि है, या पुस्तक है, या मेरे पास पेंसिल बहुत है, मुझे देना है दूसरों को। तो दान का मतलब देना। किस लिए देना है? क्योंकि धरती पर केवल और केवल मनुष्य ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। भाई पशु क्या दे सकता है? किसी को दे सकता है? दूध देती तो है, बहुत सारे पशु दूध देते हैं। वो अपने से नहीं देते, लेना पड़ता है। पर मनुष्य अपनी स्वेच्छा से स्वतः दे सकता है। महाराज जी, मनुष्य के अलावा धरती पर देने की जो व्यवस्था है वो किसी में सामर्थ्य नहीं है। और एक बात और बता दो बीच में, मुस्कुरा भी केवल मनुष्य सकता है, उसके अलावा कोई मुस्कुरा ही नहीं सकता। प्रभु जी, दान की बात है, देने की बात है। अब उसे बताएंगे ना, पूरी बात बताएंगे, उसी को स्पष्ट करेंगे। दान केवल मनुष्य कर सकता है। दान किससे होता है? हाथ से। दान किससे होता है? हाथ से। और दुनिया में मनुष्य के अलावा किसी के हाथ है ही नहीं। बानर आदि के हाथ है भी तो तुम कभी नहीं सुन सकते कि दे सकता है किसी को। बंदर दे सकता है किसी को कुछ? परमात्मा ने हाथ देकर के मनुष्य को कहा है केवल तुम्हारे खाने पीने के लिए नहीं, देने के लिए है। दानेन पाणिर न तु कंकणेन। इन हाथों की शोभा किससे है? ये हाथ अच्छे लगते हैं तो किससे लगते हैं? बोले दान से। ये कंगन पहन लिया, अंगूठी पहन ली, घड़ी बांध ली, इससे इसकी शोभा ना, इसकी शोभा किससे? दान से। मनुष्य के सिवा कोई दे ही नहीं सकता, दान कर ही नहीं सकता। और इसलिए परमात्मा ने चूंकि मुझे मनुष्य बनाया तो मुझे देना चाहिए। इसका फल क्या होगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये विचार नहीं करना चाहिए। लोग मेरी प्रशंसा करें इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए। क्यों देना है? केवल मैं मनुष्य परमात्मा ने बनाया हूँ और मनुष्य का ही जो यूनिक है, ये मनुष्य का जो धर्म है, ये कैसा है? यूनिकनेस है मनुष्य की, देना। और कोई नहीं दे सकता। महाराज एक बात बताऊं, लेने के लिए तो बंटवारा किया भगवान ने। ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता। देने के लिए बंटवारा नहीं, सब दे सकते हैं। मनुष्य मात्र को अधिकार है देने का, लेने का नहीं। शास्त्र के अनुसार विचार करोगे तो लेने का माने ऐसे हाथ करने का। भाई ऐसे हाथ तो वो ही करे जो पूरी तरह से किसी काम का नहीं रहा है। जिंदगी में जहां देखो ऐसे हाथ करे पड़ रहे। भाई ऐसे भी तो कभी हाथ होना चाहिए। ऐसे हाथ होने का मतलब क्या होता है जानते हो? ये क्या होता है? देना। और ये क्या है? मांगना, लेना। मनुष्य की प्रवृत्ति में असंतुलन आ गया, वो ऐसे करना ज्यादा सीख गया। कोई हो वो झोली मारे घूम रहा है, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे। ये करने वाले कम हो गए दुनिया में, इसलिए परेशानी है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये छोटे छोटे जो बैठे, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी जीवन में ऐसा मौका ना आवे कि ऐसे हाथ करना पड़े। ऐसे हाथ रहे हमारा हमेशा। कैसे हाथ रहे? जिससे कि खेलते रहे, एक दूसरे को कर लो कोई बात नहीं, भी जरूरी है भाई। ऐसे हाथ रहना चाहिए, माने देने की मुद्रा रहनी चाहिए, लेने वाली ना रहे। ऐसा दिन देखना ना पड़े कि मैं किसी से मांगने जाऊं, मांगना पड़े। भगवान इतनी कृपा करे कि जीवन भर दूं, तो क्यों देना चाहिए? दातव्यम इति यद दानम, देना ही है। ऐसा मन में रहे कि मैं मनुष्य हूं और मेरा कर्तव्य मुझे देना है। कर्तव्य भाव से, फल बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से, क्योंकि केवल मनुष्य ही कर सकता है। इस बुद्धि से देना चाहिए।
जो भी मेरे पास है वो दे दूं। और किसको देना है, ये बड़ी विशेष बात है। हम क्या करते हैं, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास कार भी है, और भाई आ रहा है, इसके पास में कार नहीं मोटरसाइकिल है। तो मैं सोचता हूँ कि आज इसके मांगने पर मैंने साइकिल या मोटरसाइकिल दे दी तो कल को इसकी मोटरसाइकिल मुझे मिल सके। और मेरे पास सब कुछ, इसके पास कुछ नहीं है, तो बिना मतलब के परेशान करेगा। इसलिए ना भाई मैं ना दूं। आदमी देता है तो ये सोच के दे रहा है, ये बदले में इससे कुछ मिल सकता है कि ना मिल सकता है। महाराज जी, दुनिया में मित्र इसलिए बनाता है व्यक्ति, संबंध इसलिए बनाता है व्यक्ति, संपर्क इसलिए जोड़ता है व्यक्ति, मोबाइल नंबर इसलिए लेता है व्यक्ति कि इससे कल को फायदा उठा लूं। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? किस लिए मित्र बना रहे हो हम? कि तगड़ा है, इसके संपर्क बहुत ज़्यादा है, हमारे काम आगा, कल लड़ाई होगी स्कूल में, इससे दोस्ती रहेगी तो ठीक रहेगा, बन ले, कर ले दोस्ती। हम दुनिया के जितने भी लोग हैं इसलिए संपर्क बनाना चाहते हैं कि कल को ये मेरे काम आ जाए। और मैं कहता हूँ थोड़ा सा मन बदल लो, इसलिए संपर्क करना सीखो, संबंध बनाना सीखो, मित्र बनाओ कि कल ज़रूरत पड़ने पर मैं इसके काम आ जाऊँ। ऐसा सोचने वाले कितने लोग मिलेंगे? भाई साहब हेलो, आप कैसे हो, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ आप संकट में, ऐसा करने वाला मिलेगा कोई? ऐसे व्यक्ति को दान दो जिससे बदले में कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है, तो दान अच्छा माना जाता है। अब ये बदले में साहब बाबूजी कहेगा, हाथ जोड़ेगा, नमस्कार करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, चलो इसलिए दो, ये ठीक वृत्ति नहीं है। अनुपकारिणी माने जो बदले में लौट करके आपको नमस्कार भी ना करे, धन्यवाद भी ना दे, आपका नाम भी ना ले, ऐसे को दो। और हम तो नाराज हो जाते हैं कि सर लौट करके उसने तो बहुत मूर्ख है, बहुत अव्यवहारिक है, बहुत र्यूड है। र्यूड साहब, ये तो बहुत बकवास आदमी है, लौट के इसने हो भी ना कभी धन्यवाद साहब। हम चाहें नहीं बदले में कुछ भी, ऐसा करें। अनुपकारिणी माने जो उपकार करने की सामर्थ्य नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को दे। और 3 बातें दान में विशेष मानी जाती हैं, देश, काल और पात्र। 3 बातें दान करने के लिए मुख्य होती हैं। कौन कौन? देश, काल और पात्र। देश माने जगह और काल माने समय, दिन, तिथि, नक्षत्र, और पात्र माने किसको देना है, ये विचार करने की प्रक्रिया। जब आप उत्तम से उत्तम देश में अच्छे से अच्छी भूमि पर, अभी सड़क पर किसी को कुछ दोगे तो उसका कोई सामान्य फल होगा, पर आप यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, जैसे आप यहाँ बैठे हो, न जाने कब से ये आश्रम चल रहे हैं, कब से ये मठ चल रहे हैं, कब से ये सूरज कुंड चल रहा है, ऐसी जगह पर दान दोगे तो उसका लाखों गुना अधिक फल होगा। उत्तम देश माने उत्तम स्थान पर, गंगा यमुना के किनारे पर, वृंदावन, काशी, हरिद्वार आदि तीर्थों में, ऐसे मंदिरों में, गंगा यमुना नर्मदा आदि के तटों पर जो दान किया जाएगा वो उत्तम माना जाएगा। तो देश हो गया माने जगह है, अच्छी जगह देना चाहिए। और काल हो गया समय, समय माने जैसे विचार करना है, संक्रांति है, अमावस्या, पूर्णिमा है, अच्छा सूर्य ग्रहण का समय है, अथवा मेरे जन्म का नक्षत्र आ गया, जन्म दिवस आ गया, जन्म तिथि आ गई है, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, आदि विचार करके उन दिनों में यदि दोगे तो ज़्यादा फल होगा। तीसरा, पात्र कौन? बोले भैया साधारण व्यक्ति को दोगे तो सामान्य फल होगा, और यदि किसी विद्वान को, साधु को, भजन करने वाले को, ब्राह्मण को दोगे तो फिर उसका विशिष्ट फल होगा। देश का मतलब उत्तम देश। भैया जी इसको दान पात्र में रख देते, अच्छा रहता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो देश माने उत्तम जगह पर, उत्तम स्थान पर दो। और काल माने अच्छे से अच्छे टाइम, अच्छे से अच्छे दिन को चुन करके। आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं जन्मदिन पर यदि गायों को अपने हाथ से गुड़ खिलाऊंगा, चारा खिलाऊंगा,
आज मेरा जन्मदिन है, यदि मैं ऐसे 10 बच्चों को कॉपी या पेंसिल या किताब दूंगा जो बेचारे खरीद नहीं सकते, आज मेरा जन्मदिन है, आज आश्रम पर साधु संत मेरे द्वारा संकल्प करके खिलाए गए भोजन को करेंगे, तो मेरा जीवन मंगल से, पुण्य से भर जाएगा। ये लाभ हो गया। मेरा जन्मदिन है, मेरे भाई का जन्मदिन है, मेरी बहन का जन्मदिन है, तो जन्मदिन चुन लो, अथवा पूर्णिमा, एकादशी, अष्टमी, अमावस्या चुन लो, अथवा शिवरात्रि, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि ये चुन लो, एकादशी, प्रदोष चुन लो, अथवा सूर्य ग्रहण आदि दिन चुन लो, अथवा आज पिताजी की पुण्य तिथि या श्राद्ध का दिन है वो चुन लो। इस प्रकार उत्तम देश में और उत्तम काल माने उत्तम तिथि पर, उत्तम अवसर पर, उत्तम समय में, और पात्र माने जहाँ हमारे द्वारा दिया गया जो द्रव्य है वो अच्छा भजन करने वाले महापुरुष, जैसे कहीं संस्कृत पाठशाला चलती है, वो बालक वेद पढ़ते हैं, तो वहाँ देने से बहुत पुण्य होता है। ऐसा लिखा है, कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम वेदाभ्यासेन जीर्यति। जहाँ भजन करते हो महात्मा, जहाँ वेद पढ़ते हो आप वैदिक गण, उनके मुख में गया हुआ तुम्हारा भोजन यदि वेद पाठ के द्वारा पचता हो तो कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम वेदाभ्यासेन जीर्यति, तो ये कहते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सतारयति, 10 पूर्वान और 10 परान, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो भैया जन्मदिन हो, गौशाला जा सकते हैं। अभी केक काटना जन्मदिन पर, क्या आजकल केक गांव में भी कटने लग गया कि नहीं कटता? और मोमबत्ती बुझाते हैं ना बुझाते? ना बुझाते। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने का विधान है, दीपक बुझाने का ना, और मोमबत्ती दीपक नहीं है। इसलिए ना तो अपना जन्मदिन केक काट के मनाना चाहिए और न दीपक बुझा के मनाना चाहिए। जन्मदिन कैसे मनाना? आज मेरा जन्मदिन है, तिथि से मनाओ, डेट से नहीं। तो क्या करना चाहिए? कुछ भी ना कर सकते तो सीधे गौशाला चले जाओ। मेरे पास 1 कुंटल गुड़ खरीदने की ताकत नहीं है, मेरे पास तो भाई 5 किलो गुड़ खिला सकूं मैं, ना खिला सकता 5 किलो में 2 किलो गुड़ खिलाऊं, मेरी हैसियत है। और गायों को अपने हाथ से आपने गुड़ खिला दिया, उनके आंखों में झांक करके देखना, हरा चारा आपने खिला दिया अपने हाथ से, उनकी आंखों में झांक करके देखना, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। पास में कहीं वृद्धाश्रम है वहाँ चले जाओ, समाज के द्वारा जो उपेक्षित, तिरस्कृत जीवन जीने वाले हमारे ही अपने जो पूज्य जन हैं, जो वृद्धावस्था के कारण लोगों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर दी गई है, उनके बीच में जाकर के आप जब अपने द्वारा ले जाए गए कुछ प्रसाद को खिलाओगे, वो उनके आशीष से आपका जीवन मंगल से भर जाएगा। किसी संस्कृत पाठशाला में मनाओ, किसी गौशाला में जाकर के मनाओ, घर पर भी मनाना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, अथवा सुंदरकांड का पाठ करवाओ, अथवा अखंड रामायण करवाओ। इस प्रकार जन्मदिन मनाओगे तो इससे तुम्हारा पुण्य भी बढ़ेगा और इससे समाज में अच्छे संस्कारों का प्रवर्तन भी होगा। ये क्या है कि उल्टा सीधा केक न जाने क्या पड़ा रहता है उसमें। मेरी जानकारी पूरी ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि प्रायः जो बाज़ार से केक आता है उसमें जो पेस्ट लगते हैं वो अच्छे ना होते, उसमें एग वगैरह भी होवे। अच्छे भले घर में देवताओं की पूजा जहाँ होती है वहाँ गंदगी लाने की क्या ज़रूरत है? देसी गाय का दूध लाओ, उससे खीर बनाओ, उसकी भोग लगाओ, गणेश जी भी खुश और तुम भी खुश, जो खाएगा चाटता रह जाएगा। घर में खीर बनाओ। तो जन्मदिन मनाने की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का उद्देश्य यही है कि तुम भारतीय बनो, अपनी संस्कृति को पहचानो और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बात तो जन्मदिन पर चली गई। कब दान करें ये बात चल रही थी। अच्छे से अच्छे समय पर दान करें और अच्छे से अच्छे लोगों में आपका दिया हुआ दान लगे,
भजन करने वाले लोग आपका एक कण भी खाएंगे तो उससे आनंद बढ़ेगा। ऐसे दान को सात्विक माना जाता है। तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो उत्तम कोटि का दान कैसा है? नंबर 1 कि मुझे बदले में इससे नमस्कार भी नहीं चाहिए, बदले में इससे कुछ प्रतिफल भी नहीं चाहिए। अच्छी जगह पर, अच्छे समय पर, अच्छे लोगों के बीच में। अच्छे लोगों की परिभाषा शास्त्र की दृष्टि में तो बहुत साफ है। अब एक अंतर और है महाराज जी इसमें। आजकल क्या हो गया है, हम अपने नए अथवा पुराने कपड़े इकट्ठे किए अथवा कहीं से खरीदे, और जो बहुत परेशान, बहुत पीड़ित, अभाव में जीने वाले हैं, 10-20 लोगों को इकट्ठा किया, उनमें हमने कपड़े बांट दिए, पहने हुए भी, और फोटो खिंचा लिया और वस्त्र दान किया गया। कभी देखा आपने ऐसे कर रहे? वस्त्र दान किया गया, ये दान नहीं है। कई भी खड़े हो गए अन्न लेकर के पका हुआ और खिलाने लगे, अन्न दान किया, ये अन्न दान नहीं है। रोगी को औषधि देना दान नहीं है। भूखे को रोटी खिलाना दान नहीं है। नग्न को, ठंडी से कांपते हुए व्यक्ति को कपड़े उड़ा देना, पहनाना दान नहीं है। क्या है ये? दया है। भूखे को रोटी खिलाना क्या है? दान नहीं, क्या है? ध्यान से सुनो, दया है वो। जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की, जिसको आवश्यकता, ऐसे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तु देना, ये दान में नहीं आता। ये किस में आता है? दया में आता है। हम समझ नहीं रहे, हम उस दया को दान का नाम दे रहे। अरे भाई, दान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है और दया करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। दया तो जीव मात्र पर करनी चाहिए। कुत्ता पीड़ित है तो उसकी भी रक्षा करो, दवा करानी पड़े, भोजन कराना पड़े, दया है। पर गौ माता को तुम चारा खिलाते हो, ये दया नहीं है, ये दान है। किसी को भी आपने कुछ भी, जिसको जरूरत लग रही है उसके साथ खड़े हो, उसका सहारा दे दिया, ये दया है। दान तो केवल भैया जी ब्राह्मण को किया जा सकता है। और एक बात और कड़वी कह दूं, दान लेने का अधिकार, हक और सामर्थ्य है भी केवल ब्राह्मण को ही। अभी तो कोई भी हाथ फैला रहा है, उसे मालूम ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। दान लेने का, भीख लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। या जिसके हाथ नहीं है बेचारा, वो मांग ले, क्या करे, जीविका नहीं चला सकता। महाराज जी, वो भरत जी महाराज कहाँ पहुँच गए? प्रयागराज पहुँच गए। राम जी को मनाने जा रहे थे। अयोध्या से चले, चित्रकूट जाना है, रास्ते में प्रयागराज पड़ा। तो प्रयागराज में संगम पर पहुँच करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके जैसे हम लोग देवताओं से कुछ याचना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसी वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक उनके मन में आया कि मैं तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, मैं तो राजपुत्र हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, और राजा के पुत्र को, क्षत्रिय को याचना का तो शास्त्र अधिकार नहीं देते। ये तो बहुत बुरी बात है। और तू राजा का पुत्र होकर के मांग रहा है, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? ये भरत जी के मन में ग्लानि आई कि देवता के सामने जाकर के भी, तीर्थराज के सामने जाकर के भी वो मांग रहा हूं, ये मांगना तो अनुचित है। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया स्वयं ही? बोले, आरत काहन करही कुकर्मो। मांगा क्या था उन्होंने? बोले, भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरी अप्रतिम प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए। पर ये मांगने की बात आई तो भरत कह रहे हैं, आरत काहन करही कुकर्मो। मैं आर्त हूं, मैं पीड़ित हूं, तो दुखी व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। इसलिए भैया, क्षत्रिय के लिए मांगना, वैश्य के लिए मांगना, या अन्य दूसरे वर्ण में जो उत्पन्न उनके लिए मांगना, शास्त्र मना करता है। मांगने से पहले तो मर जाना अच्छा है। ब्राह्मण मांग सकता था, साधु ब्राह्मण ही मांग सकता था। क्यों? ना खेती होती थी, ना व्यापार होता था, भजन में पूरा समय चला जाता था। जीविका चलाने के लिए भाई या तो कंदमूल फल खाओ, उससे काम नहीं चल रहा है तो बच्चों को पढ़ाओ, यजमान का यज्ञ कराओ, अथवा मांग लाओ। और वो भी निर्णायक स्थिति में था, कहाँ मांगने जाएं। और अब तो चाहे जिसको देख लो वही मांग रहा है।
मांगने से व्यक्ति की आभा मर जाती है, उसके पुण्य मर जाते हैं, उसके चेहरे का तेज मर जाता है। क्या है? मांगे ते मरबो भलो, जे पर मांगन जाहे, और तिनते पहले ते मरे जिन मुख निकसत नाय। मांगना तो मृत्यु के समान है। यांच्या ही माने मांगना तो ये मरणम ध्रुव है, मरना है। इसलिए भाई ये बात जो चली कि उत्तम देश में, उत्तम काल में, उत्तम पात्र को दान करना और ऐसे व्यक्ति को दान करना जिससे बदले में कुछ मिल नहीं सकता, ऐसे ही कोई दान करना, ये सात्विक दान कहलाता है। रजोगुणी दान कैसा होता है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ग्रहण काल में यदि कोई, उसके लिए भी निर्धारण सा होता है। जिन्हें ब्राह्मणों में भी कुछ अवर कोटि का मानते हैं वो लोग लेते हैं, और प्रायः स्वपच आदि लेते हैं। शूद्र भी नहीं लेते ना, लेते नहीं, स्वपच लेते हैं। शास्त्र ने सबका उल्लेख किया है, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। हम एक बार, हम और आप डॉक्टर गुण प्रकाश जी महाराज सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र आए। खूब चलना पड़ा भाई, कैसे संयोग बन गया भाई, चले सूर्य ग्रहण है तो कुरुक्षेत्र में स्नान करेंगे। बहुत दूर बस से फिर छोड़ दिए गए, पैदल पैदल देखा तो दोनों ओर बड़ी चौड़ी सड़क थी और दोनों ओर लंगर ही लंगर लगे थे, भोजनालय भोजनालय लगे थे, और हाथ जोड़ जोड़ के थे, आओ महाराज खाओ महाराज, आओ महाराज खाओ महाराज, और बढ़िया बढ़िया अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन लगे हुए थे। उस समय जो अन्नदान करता है उसके पुण्य के विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो सो तो ठीक है, पुण्य मिलेगा कहाँ से? जो खाएंगे वो अपना पुण्य दे के जाएंगे। हमको धरती पर कुछ भी निशुल्क नहीं मिल सकता। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये जो बात कही जा रही है ये ठोस है और खूब सोच विचार करके बोलते हैं, कोई लपक लपक नहीं। इस संसार में धरती पर कुछ भी निशुल्क नहीं मिल सकता, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, मूल्य देना पड़ेगा। आपको केला आप 2 रुपये में 30 रुपये का दर्जन ले आए या किलो ले आए, 30 रुपये में कोई केला ना आता, 1 लाख रुपए में भी केला नहीं आ सकता। वो तो उसकी मजबूरी है, उसने परिश्रम किया है, पेड़ लगाया है, केला उस पर लगा था, उसने केले के बदले में अपनी ज़रूरत का पैसा लिया है ना। पैसे से केला ना आता, वो तो किसी ने उगाना है तभी मिलेगा। ये जो भंडारे चलते हैं, जो लंगर चलते हैं, ये जो प्रसाद मिलते हैं, इनकी भी सबको कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री में किसी को कुछ ना मिला, ना मिल रहा है और ना मिलेगा। कोई उसकी कीमत पैसे के द्वारा चुकाता है और कोई पुण्य के द्वारा चुकाता है। निशुल्क संसार में जहां कुछ भी हमको प्राप्त है उसका मूल्य चुकाना ही होगा। अन्यथा ये जो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, अन्नदान होता है, इनको पुण्य कहां से मिलता है? कोई बरसता है पुण्य? जो खाता है वो अपना पुण्य देके जाता है और वही धीरे धीरे संचित हो जाता है, वो उनको मिल जाता है। इस संसार में मैं फिर कहूं, कुछ भी निशुल्क नहीं मिल सकता। इसलिए जो मठों में, मंदिरों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, हमारे परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, ये दान का जो अन्न है, ये जो दान का जो प्रसाद है, ये पचाने के साधु के लिए उपाय 3 हैं। शरीर से सेवा करे और स्वाध्याय करे और साधना करे। जो साधना नहीं कर सकता, स्वाध्याय नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, वो दान का अन्न साधु ब्राह्मण पचा नहीं सकता। ये साधु ब्राह्मण के लिए नियम है। और जिसने बिना साधना के, बिना सेवा के, बिना स्वाध्याय के आश्रमों का, ये जो महात्मा बन गए और ऐसे रह रहे, ये खाए, उन सबकी बुद्धियां विकृत हुई, पतन हुआ। क्योंकि वो तो पचेगा नहीं तो गड़बड़ करेगा भैया। इसलिए भंडारे इतने भंडारे चलते कुरुक्षेत्र में, देख करके आश्चर्य। हमको भी लोग कहते आओ महाराज पाओ, पर हम लोगों को तो अपना लक्ष्य दिख रहा था, भाई नहाना है, जप करना है। तब समझ में आया भाई इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने सारे काम छोड़ करके अन्न क्षेत्र चलाते हैं, क्या मामला है? उस मामला ये भाई जिसको
ज्ञान है इस बात का कि मैं खिलाऊंगा, हाथ जोड़ जोड़ के खिलाऊंगा। तो वहाँ लगभग सूलपानी की झाड़ी करके एक क्षेत्र पड़ता है, बहुत विशाल और बहुत तपस्वियों का क्षेत्र है, बहुत उत्तम क्षेत्र है। बट ना पहले बहुत असुविधाएं होती थी, रास्ते कम होते थे और वहाँ के लोग परिक्रमा करने वालों से उनके कपड़े, उनके पैसे, उनके बर्तन सब छीन भी लेते थे। 2005 वाली घटना है, जब हम लोग गए तो सूलपानी की झाड़ी पार करके निकल गए। एक महात्मा बैठे छोटी सी कुटिया में, उन्होंने कहा कि सूलपानी की झाड़ी से आए हो? तो हम पे कंबल था, हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा ना तुम ना आए, ये जो दूसरे लोग जो नंगे थे वो जिनके कपड़े उतार लिए थे। फिर बातचीत, उन्होंने कहा कि सूलपानी की झाड़ी में जो लूटा गया है वो कुछ नहीं लूटा, असली लूट तो अब शुरू होगी। वो जहाँ गोरा कॉलोनी पड़ती है वहाँ से गुजरात प्रारंभ हो जाता है। हम डर गए, पहली बार गए थे। हमने सोचा सूलपानी की झाड़ी में जो खतरनाक दृश्य देखे उससे भी ज़्यादा खतरा आगे है। और महात्मा बड़े गंभीर होकर के, वृद्ध महात्मा थे, बोले कि सूलपानी की झाड़ी में कुछ नहीं लूटा गया। क्या बोले भैया? असली लुटाई तो आगे होगी। हमारे दिमाग में यही था जो हमारे पास में अब लुटना है। फिर भी पूछा उनसे, महाराज समझे नहीं, रहस्य नहीं समझ में आया, हमको तो किसी ने नहीं बताया कि आगे भी लूटा जाता है। बोले ये जो कमंडल नए नए लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया श्रीखंड, रबड़ी और रसगुल्ला खिलाते हैं, ये चरण पकड़ करके तुम्हारे चरणों की रज को माथे से लगाते हैं, नए कंबल नए कपड़े देते हैं। उस समय भी 2005 में 500 रुपये दक्षिणा मिली 2 या 3 जगह। हमने नहीं ली, हमारे सुन रहे होंगे हमारे अनंत बोध जी महाराज, उस समय जीवेश जी होते थे, उन्होंने ली। बोले हमारे हिस्से वाली भी हम तो लिए ही नहीं भाई। वो अच्छा लेंगे क्यों नहीं, खर्ची हुई करते थे बेचारे, सारी व्यवस्था वही करते थे। उन्होंने कहा कि ये जो कंबल मिलेंगे नए नए, कमंडल मिलेंगे नए नए, खाने के लिए कलाकंद मिलेगा और ये लोट विलैया होगी, वो लुटाई तो कुछ नहीं थी। तुम्हारा कपड़ा गया होगा, कुछ पैसा गया होगा, कोई बर्तन गया होगा। असली लुटाई तो ये तुम्हारा पुण्य लुटेगा। और हम सत्य बता रहे हैं कि हमारे पास तो हमारा कमंडल था, पुराना ज़रूर लग रहा था वो, औरों को नए नए मिल रहे थे। हमसे बहुत का नया कंबल ले लो, हमने कंबल नहीं लिया। बोले हमारे पास है भाई। हमसे कमंडल लो, हमने कमंडल नहीं लिया। हाँ भोजन जरूर खाया भाई जी, बढ़िया खाया, और अपने हाथ से उसके किसी का पैसा नहीं लिया। औरों को मिल रहे थे, हमारे निमित्त जो मिला, हमारे साथ जो महाराज थे, हमारे बहुत प्रिय श्री अनंत बोध जी महाराज, आजकल लिथुआनिया रहते हैं, वो विदेश में रहते हैं। बहुत आनंद की मूर्ति परिक्रमा में हमारे साथ थे। एक मौनी बाबा जी महाराज, बालकदास जी महाराज, बालकदास जी महाराज, अनंत बोध जी महाराज, और एक सीताराम करके बड़वाहा या खेड़ी घाट के आसपास उनका कोई घर था, वो थे सज्जन। तो इस प्रकार भैया ये जो मिलता है ना, भोजन मिल गया, कपड़े मिल गए, ये आए, कंबल अच्छे दे गए, ये बर्तन अच्छे दे गए, ये महाराज जी को सोना मिल गया, ये महाराज जी को चांदी मिल गई, ये महाराज जी को ये नमस्कार मिल गई, फूलों की माला मिल गई, ये सब पुण्य जाता है। ये आश्रम मिल गया। आश्रम तो मिलना काहे का है, ये तो चौकीदारी करने का ठेका है। तो जाता ही है। इन्हें आश्रम तो चौकीदारी है। हाँ भैया चौकीदारी करो। अब तक हम चौकीदारी कर रहे थे, भाई जागते रहो, अब तुम करो महाराज। अच्छा सच बताओ, जो व्यवस्था कर रहा था वो उसके दिल से पूछ लो, वो खुश था। एक दिन मैंने भृगु क्षेत्र के एक महात्मा जी थे, बहुत अच्छे, हमारे 100 वर्ष वाले महाराज जी, श्री पूर्णानंद जी महाराज। हमने उनसे पूछा, महाराज जी आप जब से आए इस आश्रम पर प्रसन्न हो, सुखी हो, कभी चैन की नींद सो पाए? उन्होंने कहा सच बताएं महाराज जी। मैंने कहा हाँ महाराज जी बताओ। 100 वर्ष के थे महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा थे। उन्होंने कहा एक भी दिन मुझको यहाँ चैन की नींद नहीं आई, मैं एक भी दिन चैन से सो नहीं पाया, इतना बवाल है आश्रम का। तो भाई जी ये तो चौकीदारी है, और लोग चाहते हैं बढ़िया सा चौकीदार मिल जाए।
और उसे बाबा जी महाराज, गुरु जी महाराज, स्वामी जी महाराज नमो नारायण करते हैं, रोटी राटी दे दें। समाज महात्माओं को रोटी कपड़ा मकान देता है और क्या देता है? कमरा बन गया महाराज तुम्हारा, ले रोटी खा लो तो खाने की व्यवस्था होगी और कपड़े ले लो और क्या करो? बोले धर्म की चौकीदारी करो, जागते रहो, होशियार, खबरदार। यही तो करे महात्मा, और क्या करता है? तो सावधान ये होना चाहिए कि जो हमको निशुल्क मिल रहा है, बिना पैसे के मिल रहा है, बिना मूल्य के मिल रहा है, उससे सावधान हो जाओ। क्योंकि जो मूल्य से मिलेगा वो हमारी आंखों के सामने कट गया पैसा, पर जो बिना मूल्य के मिल रहा है, हमारा कौन सा पुण्य कटेगा हमको पता नहीं है। इसलिए प्रसाद मान करके लेना अलग बात है, और अधिकार मान करके स्वाद लेने के लिए करोगे तो मुश्किलें हो जाएंगी। वृंदावन बिहारी लाल। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दातव्यम माने ऐसा मन करके दोगे तो वो उसको दोगे जिससे प्रत्युपकार नहीं होना, बदले में नमस्कार भी नहीं मिलेगा, बदले में सत्कार भी नहीं मिलेगा, वो बदले में लौट करके धन्यवाद भी नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। और पुण्य देश माने कुरुक्षेत्र आदि में, गंगा यमुना के किनारों पर, वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी आदि तीर्थों में, और जो तुम्हारे पास में समीप आश्रम हो, जो भी जहाँ तुम हो, जहाँ भी संत भजन करते हो, तप करते हो, जहाँ भी गौ माता हो, वहाँ जाके दें। और काल का मतलब संक्रांति में, जन्म नक्षत्र में, पुण्यतिथि में, ग्रहण काल में, आदिक में। और पात्र कौन है? बोले षडंग विद वेद पारगे। जो अंगों के सहित जिसने वेद पढ़ा है, अंगों के सहित जिसने वेद पढ़ा है वो। और बोले तपस्रुताभ्याम संयुक्ताय, वो तपस्या आदि से संपन्न जो द्विज है उनको दान करोगे तो सात्विक कहलाएगा। रजोगुणी दान बता रहे हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो दान इसलिए दिया जाता है कि बदले में मुझे भी इससे कुछ मिल जाएगा। मेरे घर में, मेरे जगह पर आम के पेड़ हैं और इसके यहाँ पर नींबू और जामुन है। मैं इसलिए तुमको आम देना चाहता हूँ कि जब नींबू और जामुन लगे तो मुझको दे देना बदले में। मेरे खेत में खरबूजा और तेरे खेत में खीरा, ले जा खरबूजा भाई साहब। क्यों देना चाह रहा हूँ कि तू भी ऐसे ही लौटा करके मैंने खीरा दे। मैं एक आदमी था जिसके यहाँ घोड़ी थी बहुत अच्छी, बहुत परेशान था मांगने वालों से। घर के दरवाजे पर बड़ी शान से घोड़ी बांध रखी उसने। जो आता, भाई साहब ज़रा घोड़ी दे दो, मुझे कहीं जाना है। पुराने ज़माने की बात है। दुखी हो गया घोड़ी बांटते बांटते। एक ले जाए, लौटा के नहीं आए, दूसरा मांगने आ जाए। एक दिन गुस्से में आके उसने अपनी घोड़ी को बांध लिया पीछे, मकान के पिछले भाग में। मांगने वाले तो आ गए, भाई साहब घोड़ी की बहुत ज़रूरत, दे दो। उसने कहा भाई घोड़ी ना है ना घोड़ी। तब तक घोड़ी ही ना पड़ी, बोल गई। उसने कहा भाई साहब मजाक कर रहे हो, घोड़ी तो पीछे बंधी है और बोल रही है आपके ना। बोले तेने समझ में नहीं आई, मैं मनुष्य बोल करके मना कर रहा हूँ तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो पशु बोल रहा है, घोड़ी की आवाज़ समझ में आ रही है। अरे मैं देना ना चाहूँ। मान लो बाइक की बात, घोड़ी की जगह बाइक समझ लो, भाई मैं देना ना चाह रहा। मांगने वाले पीछे पड़े रहे। तो इसलिए जो दे कि इससे बदले में मुझको सुविधा मिल जाएगी, मैं अपनी कार दे दूं, कल को इसकी कार मुझे मिल जाएगी, ये जो दान है फल को चित्त में रख करके जो किया जाता है, स्वर्ग मिलेगा। और देते समय भी मन में कुसमसा रहा है कि भाई पुण्य मिलेगा, पंडित जी ने बताया दे दे, नवग्रह का दान करना पड़ेगा, और नहीं दूंगा तो मेरा रोगी ठीक ना होगा। ऐसे जो कसमसा के देता है, पीड़ित होकर देता है, अथवा देने के बाद में जो रोता है, अरे इतना सब निकल गया, इतना ले गया, इतना दे दिया। चित्त को क्लेश में डाल करके अरे एतावत धनम,
अरे राम राम एतावत द्रव्यम, मैं कथम दातव्यम, कैसे दे सकता हूँ। और ऐसा व्याकुलता भरी मन में दे करके पश्चाताप करने की जो वृत्ति आती है वो रजोगुणी दान कहलाता है। तो दे करके जो पछतावे और देते समय जो व्याकुल हो जावे वो दान रजोगुणी दान है। और साहब दूसरी बात क्या है कि इसलिए दे कि बदले में मेरी प्रशंसा होगी, मेरी महिमा लोग गाएंगे, मेरी जय जयकार करेंगे, इससे पुण्य के बल पर मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये जो करता है ऐसे दान को रजोगुणी दान कहा जाता है। भाष्यकार कह रहे हैं यत्तु दानम, जो दान प्रत्युपकार के लिए है, ये बदले में मुझको कुछ देगा इसलिए है, अथवा इस दान के बदले में मुझे पुण्य मिलेगा इसलिए है, और जो खेद पूर्वक दान किया जाता है इसलिए है, वो सब दान सात्विक दान नहीं है, वो रजोगुणी दान है, वो यहीं खत्म हो जाएगा। तमोगुणी दान कैसा होता है? हाँ भैया बात नहीं बेटा, प्यार से कुछ कम समझ में आ रहा हो तो भी ध्यान लगाओ। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। वृंदावन में जब गीता का पाठ होता था तो बहुत सारी गीताएं वहाँ रखी रहती थी। 15-15, 20-20 लोग गीता हाथ में लेकर के फिर श्लोक साथ बोलते। 2 बार जो श्लोक बोलते हैं उसका रहस्य ये था कि जैसे हमने श्लोक बोला तो बहुत सारे लोगों को पहली बार में पकड़ में नहीं आता, कुछ लोग साथ बोलते थे, कुछ लोग रह जाते थे। तो सारे लोग गीता बोल सकें श्लोक, इसलिए वो दूसरी बार में बोला जाता था। तो प्राय दूसरी बार में सारे लोग श्लोक बोल लेते थे। तो अब असली बात अब है सावधानी की साहब, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, ना तो देश का विचार करना कि कहाँ दें दान, ना काल का विचार करना कि कब करें दान, और ना पात्र का विचार करना कि किसे दें दान। आदेश काले माने देश काल और पात्र का विचार किए बिना उल्टी सीधी जगह, उल्टे सीधे समय पर और उल्टे सीधे व्यक्ति को दे आए और मगन हो रहे साहब ने गोदान कर लिया। ये गोदान आजकल इतना गंदा हो गया। माने गंदा माने तात्पर्य, मेरा कोई उद्देश्य गलत नहीं है, समझें बात को, कहना क्या चाह रहे हैं। भाई गाय का दान किसको करें ये विचार होना चाहिए ना कि साहब ये हमारे व्यवस्थापक हैं और ये अमुक साहब हैं और ये ना तो उसका संकल्प हो रहा है, ना उसके पुच्छ के माध्यम से पितरों का तर्पण हो रहा है, न गोदान की विधि का पालन हो रहा है। वो दे रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेने वाला कौन है उसे मालूम ही नहीं है। भाई दान किसको करना चाहिए ये विचार कैसे खत्म हो गया। गाय का दान लेने का कौन हकदार है, कौन ले, कौन पचावेगा इस आग को, ये विचार मर गया है। और लोगों को यही पता नहीं गाय कौन सी दान करें। बोले जर्सी पकड़ के ला रहे, ले महाराज हो गया पुण्य हमारा। मुझे तो डर लगे कभी कभी आने वाले कल में है जी, मुझे तो डर लगता है कभी कभी आने वाले कल में लोग कुत्ता न दान करने लग जाएं। हमने सुना था परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज, पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज कहा करते थे उस समय में कि एक समय ऐसा आ जाएगा ये हिंदू चाय का भोग लगाने लग जाएगा, भगवान को कहेगा कि साहब ये भोग लग गया, लो पी लो। घरों में लगने लग गया ना चाय का भोग। उस समय तक चाय इतनी अछूत मानी जाती थी, निंद्य मानी जाती थी, हे मानी जाती थी। वो कहते कि एक समय ऐसा आ जाएगा हिंदू चाय का भोग लगाने लग जाएगा, तुलसी दल चढ़ा के आएगा, भोग है प्रसाद ले ले। हिंदू इतना बावड़ा हो गया कि प्याज डाल करके भोजन बना दे उसे भोग लगा रहा है, खा लो महाराज।
लग गया पोहा, खाओ महाराज, भगवान खा रहे हैं। अरे भैया भोग में क्या लगना चाहिए। यशोदा मैया ने तो कभी कृष्ण को चाय ना पिलाई, कभी प्याज लहसुन की बात तुमने ना सुनी होगी। तो ये हम जो माताएं ऐसा कर रहे हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं, क्या करने लग गए। इसलिए हिंदू को तो बहुत आश्चर्य है, किसी भी गाय को पकड़ करके दूध देती है, बस दूध देने वाली मशीन ले लो जी, और लेने वाला कौन है किसी को पता ही नहीं। हो गई, मैंने गौशाला में दान कर दी। अरे भैया गौशाला में भी देना है तो उसकी विधि का पालन होना चाहिए। किसको दें, देश का विचार नहीं रहा, काल का विचार नहीं रहा, पात्र और अपात्र का भी विचार नहीं रहा। अपात्रों को, अपात्र माने विद्या तपो रहितेभ्यः बिट नट नर्तकेभ्यः। महाराज मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, नीलकंठ जी महाराज कह रहे हैं विद्या तपो रहितेभ्य बिट नट नर्तकेभ्य। जो बढ़िया नाच रहा है वो बढ़िया कथावाचक माना जा रहा है, जो बढ़िया नचा रहा है वो बढ़िया कथावाचक माना जा रहा है। ये सब बिटों को, नटों को, नर्तकों को, इन पर मुग्ध होकर के पागल हो रहे हैं लोग। बाद में बताएंगे। जिनमें विद्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, तपस्या नहीं है, जिनमें कोई विचार वैचारिक जीवन नहीं है, वो लोग केंद्र बन गए, मुख्य भूमिका में आ गए। ऐसे लोग असत्कृतम अवज्ञातम कैसे दिया जाता है, असत्कार पूर्वक, और बुला करके दिया जाता है। सात्विक दान जाके दिया जाता है, जिसको देना है उसके पास जाओ और बड़ी विनम्रता से खेत अच्छा सच बताना। हाँ भैया छोटी पार्टी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खेत में किसान बीज बोने जाता है, क्या देता है खेत को, बीज देता है। तो खेत बदले में कितना लौटा के देता है, बीज को खा जाता है कि ज्यादा करके लौटाता है। तो सच बताओ, किसान अपने मतलब के लिए खेत के पास जाता है कि खेत के ऊपर एहसान करने जाता है, अपने मतलब के लिए जाता है। कभी तुमने सुना खेत घर में चल के आया हो, कह रहे मैंने भूख लग रही बीज दे दे, सुना आपने कभी? नहीं ना। किसान जाता है और भूमि, अब तो आजकल नहीं करते, पहले भूमि को प्रणाम करते थे। और इन पुराने लोगों ने देखा होगा कि खेत के एक कोने में चिड़ियों के लिए कोना छोड़ देते थे। याद आ रहा है, कुछ ना आ रहा? नहीं होता था पहले, यहाँ है नहीं। खेत का एक कोना हमने देखा है, खेत का एक कोना किसके लिए छुड़वाते थे पिताजी? बोले चिड़ियों के लिए छोड़ दो। और एक और गजब की बात बताऊं, कटने के बाद में खेत से सिला नहीं बीनने देते थे। बोले इस पर किसी उसका अधिकार है जिसका खेत नहीं है, ये ना उठाओ। सिला नहीं बीनने देते थे, पक्षियों के लिए कोना छोड़ा जाता था, भूमि को प्रणाम करके अंदर प्रवेश करते थे। मानो ये ऐसा था कि हमको हमारी जीविका चलाने के लिए आपकी कृपा चाहिए, प्रसाद चाहिए। दान की पद्धति किसान की पद्धति है। देने वाले को उतने ही भाव से भरा होना चाहिए जितने भाव से किसान भरा होता है। और जिनको दे रहे हो उनके प्रति श्रद्धा का, आदर का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं एहसान कर रहा हूं, इसे जरूरत थी मैंने दे दिया। ये ऐसे जो असत्कार पूर्वक दिया जाएगा, तिरस्कार पूर्वक दिया जाएगा, उपेक्षा पूर्वक दिया जाएगा, वो दान तमोगुणी होगा। अगर आज से पहले कभी ऐसे कपड़े पहने मैंने जो दिए तुम्हें, महाराज ले लो, इतना बढ़िया खाने को कभी ना मिलेगा, खाओ। ये मैं भंडारा चला रहा हूं। ये जो भाव है ये सात्विक भाव नहीं, ये तमोगुणी दान में आता है। जिसको देना है उनके पास जाओ। और सच्ची बात तो ये है कि भैया उच्च से उच्चतम कोटि का दान तो वो है कि तुमने दे दिया और लेने वाले को पता भी ना चला। जब जरूरत के समय पर वो ऐसे करे। अच्छा, शीतकाल में सर्दी से परेशान हो और आप जान रहे हो उनकी मांगने की आदत नहीं है, उनके कहने की आदत नहीं, और आप उनकी दृष्टि ना पड़े
तब उनको कंबल दे दो, चादर दे दो, और जब सर्दी में वो उसे ओढ़े तो वो क्या कहेगा जानते हो? वो ये नहीं कहेगा किसी मनुष्य ने दिया है, भाई भगवान जाने, भाई भगवान ही पहुँचा, कोई देवता दे गया, कोई महापुरुष दे, कोई भगवान दे गया। तो देने वाला वह भगवान हो जाएगा, और उस पुण्य की जो मात्रा है उसकी कोई माप नहीं कर सकता। अभी हॉस्पिटल में कभी कभी क्या होता है, एक केला दे रहे होते हैं और 4 आदमी देने वाले हैं, देने वाले बहुत मोटे तगड़े हैं और लेने वाला बेचारा मरा सा है, बिस्तर पर लेटा है और फोटो जोरदार खींच रहा है। एक केले पर 4 आदमी लटके पड़े हैं, दानी होकर के लो भाई। तो ये जो सावधानियाँ जिनको देना है उनके प्रति ये बुद्धि हो कि देने वाला बड़ा नहीं, लेने वाला बड़ा है। क्या बुद्धि होनी चाहिए? देने वाला बड़ा नहीं, लेने वाला बड़ा है। वो ऐसे हाथ ना करे तो किसको दे दोगे तुम? वो कहते ना लेता मैं तो तुम दानी कैसे कहलाओगे? लेने वाला है इसलिए तुम दानी हो, लेने वाला बड़ा है इस भाव से उनका आदर करना चाहिए। वृंदावन भी